बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की और इल्मी और अदबी हवाले से भी एक ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिनका करियर तकरीबन 65 बरसों पर मोहित है। जी हाँ, एक न दो न चार, 65 बरसों पर इनका करियर मोहित है। और कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके लिए इन्होंने काम न किया हो। इन्होंने रेडियो पे बहुत काम किया, थिएटर के लिए इन्होंने सैकड़ों प्लेस किए, टेलीविज़न पे जो इन्होंने सीरियल्स किए उनकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। और फिर जो फिल्में इन्होंने की उनकी तादाद तकरीबन 300 के करीब है। तो आपको इनके वॉल्यूम ऑफ वर्क का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर एक हवाला जो है इनका वो एक इल्मी और अदबी जो इनके हवाले हैं, ख़ुद अपनी ज़ात के हवाले से भी, और फिर जिस खानवादे से इनका ताल्लुक़ है यकीनन वो इनके लिए भी फ़ख्र का बाइस है। और उस खानवादे ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे शेर व अदब हो। उस हवाले से भी हम इनसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े बड़े लोग जिनसे एक मरतबा मिलना जो है वो भी लोगों की पूरी ज़िंदगी का असासा होता है। उनमें से दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके ये करीबी रिश्तेदार हैं और जो इनके करीबी रिश्तेदार थे और हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम मुनव्वर सईद साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत इज़्ज़त अफजाई है, हमारे लिए बड़ा ऑनर का मकाम है और बहुत खुशी है हमें, बहुत एक्साइटमेंट भी है कि आप तशरीफ़ लाए। आपसे ढेरों बातें आज हम करेंगे ना। ज़रूर ज़रूर। और इनफैक्ट बातें क्या करेंगे, बस आपको सुनना चाह रहे हैं हम, है ना। तो जो आपका दिल चाहे, जहाँ से आपका दिल चाहे, कहाँ से शुरू करें। आपकी जहाँ पैदाइश हुई, अमरोहा में पैदाइश हुई आपकी? अमरोहा। अमरोहा, तो वहाँ से शुरू करें मुनव्वर भाई। वहीं से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। क्या याद आता है, पीछे मुड़ के देखिए। अमरोहा एक यूपी का छोटा सा कस्बा था, आज वो ज़िला है। लेकिन उस ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 50s की, ठीक है। 40 में पैदा हुआ मैं। जी ठीक है। उसके बाद 50 में कोई 10 साल का हो गया। और फिर जाहिर है कि अमरोहा मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने लगा। और अमरोहा सादात कहलाता है ये। जी जी। सैयदों की बस्ती जी है। जी जी। तो वहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार, वो सारे बहुत तालीम की तरफ, यानी अदब की तरफ, मसलन रईस अमरोही, ठीक है। मसलन सैयद मोहम्मद तकी, ठीक है। कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही। कमाल अमरोही साहब भी एग्जैक्ट अमरोहा के थे? जी बिल्कुल अमरोहा के। और वो रिश्तेदार थे ठीक है। मेरे अब्बा के भी। और ये रईस साहब, तकी साहब, चेह जॉन और मोहम्मद अब्बास, इनके भी फर्स्ट कजिन थे। ठीक है। मैं बता दूं, जब आप चाहे जॉन कहते हैं तो जॉन एलिया साहब की बात करते हैं ना। जी, जॉन ताकि एलिया। अगर किसी कोई देखने जॉन वाला- एलिया। ठीक। वो चूंकि चचा थे हमारे। जी हाँ। और इनके जो वालिद थे, जॉन एलिया साहब के, तकी साहब के, रईस साहब के, मोहम्मद अब्बास, ये चार भाई। थे ना? जी। इनके जो वालिद थे वो थे अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया, वालिद। वो भी बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत काबिल इंसान, और बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे। और उनकी ख़त व किताबत होती थी बाहर के बड़े बड़े लोगों से, और उस पर बहस मुबाहिसा इल्मी चलता रहता था। तो उनकी सोहबत की वजह से कुछ हम भी उस तरफ को माइल हुए कि ज़रा देखें तो सही, एक बातें क्या करते हैं। तो वहाँ जाके उनके पास बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो अल्लामा शफीक हसन एलिया साहब के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा, और चचा जॉन के साथ, जॉन एलिया के। असल में जॉन इन्होंने नाम इसलिए इनका रखा गया था, और रखा था इनके ज़ाहिर वालिद ने, अल्लामा शफीक हसन ने, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक गुलाम थे, क्रिश्चियन, उनका नाम था जॉन। उस निस्बत से उस निस्बत से इनका नाम जॉन रखा। और ये चार भाई, रईस साहब का जो
घर का नाम था, वो था अच्छन। और तकी साहब उनसे छोटे, उनका नाम था छब्बन। और उनसे छोटे मोहम्मद अब्बास, उनका नाम था बच्चन। और सबसे छोटे चौथे जॉन। तो चेह जॉन शुरू से ही शायरी की तरफ थे माइल। ठीक है। तो वो अक्सर एक शेर, हाँ हाँ, वो है भी चारों, उन्होंने बच्चों के खुद लिखा साथ। भी है कि हाँ, हमें है ना? सुनाइए ना, सुनाइए। हाँ, वो अक्सर एक शेर कहा करते थे हम बच्चों के साथ सबको बिठा के कि भाई सुनो, इनमें बेहतर कौन है ना। हाँ। सुनाए सुनाए सुनाए। अच्छन छब्बन बच्चन जॉन। जॉन, इन चारों में अच्छा कौन? तो हम सब मिलके कहते थे जॉन जॉन। आगे बढ़ने से पहले अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, वादा तो आपकी ख्वाहिश पे ही होगा, रजा पे ही होगा, कि अभी तो हम अलग हम चाह रहे थे कि आपके ऊपर हम सारी गुफ्तगू जो है ना, और आपका करियर, आपका बचपना, आपकी आंख से मुनव्वर सईद साहब का जो तजुर्बा है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी से ज़रा देखें। मगर चूँकि खानवादा और जिससे आप जुड़े हैं, जो आपसे जुड़ा है, जो आपकी खुशकिस्मती भी है, आपने उसको आगे भी बहुत बढ़ाया है, उसकी रिवायतों को, वो भी इतना बड़ा है कि लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं ना। तो गुजारिश ये है कि ज़रूर आप हमारी रिक्वेस्ट कबूल कराएं कि एक इसके बाद हम इस प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम और करें आपके साथ, दोबारा हमें वक्त दीजिएगा, जो फिर हम सिर्फ ये जो सादात अमरोहा थे और दीगर ये जो शख्सियात हैं बड़ी बड़ी, जॉन सही, भाई थे, सही। कमाल साहब थे, रईस साहब थे, तो एक मरतबा चाहेंगे आप एक मरतबा और हमें वक्त दें, ताकि फिर ज़रा इन शख्सियात को आपने कैसे देखा, और ऐसी चीज़ें जो आप खुद भी समझते हैं कि भाई लोगों की अमानत है, ये सब कॉन्टिनेंट के बड़े लोग हैं ना, तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जरूर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, ये मैं तो हाजिर। कमाल हो गए हैं जी, इसके लिए बहुत सारी। अब हम चले गए दोबारा अमरोहा, मगर मुनव्वर सईद साहब का अमरोहा जो है, अगर जॉन साहब का अमरोहा है, मुनव्वर सईद साहब का भी तो अमरोहा है ना। तो 8-10 बरस के आप थे उस वक्त। ਬੇਸ ਹੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ये जो मस्ताना हमारे साहब जो सामने, जिनके ये शागिर्द हैं, जी। वो मस्ताना जो थे वो मेरे शागिर्द थे। और उनको लेके आने वाला इस थिएटर में मैं था, और अच्छा अच्छा उनसे अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा काम किया उन्होंने। और बहुत कमाल काम किया। हाँ हाँ हाँ। ख़ास तौर पे ये जो मिजाहिया सिलसिले हैं। बहरहाल मुझे खुशी हो रही है आज इनको देख के सामने। शुक्रिया सर वहाँ पर मैं एक स्कूल था, इमामुल मदारिस ठीक। उसका नाम था। उस स्कूल में मुझे दाखिल कराया गया। 5वीं तक तो मैं घर पे पढ़ता रहा। टीचर आते थे आके और पढ़ाते थे। उसके बाद 6ठी जमात में मैं वहाँ दाखिल हो गया, ठीक। इमामुल मदारिस में। फिर वहाँ पढ़ते रहे। वहीं से हल्का फुल्का अदाकारी का शौक मुझे हुआ। ठीक है। और असल में क्यों हुआ था वो मैं बताऊंगा अच्छा। अगली जो नशस्त अच्छा, अगली होगी। नशिस्त में, ठीक है। हाँ, कि किसकी वजह से हुआ। ठीक है। मगर ये तो लोग जान गए होंगे कि उनके बारे में बाद में करेंगे, कमाल साहब की वजह से हुआ होगा। नहीं नहीं, अच्छा, मीना कुमारी साहबा की वजह से। ना, फिर एक और साहब थे। अच्छा। हाँ, हाँ और उनकी जो खूबियां हैं हाँ जब वो बयान करूंगा तो हाँ। तुम्हें ताज्जुब होगा कि हैं ऐसा। अच्छा, लेकिन अभी न करूं तो अच्छा है, अगले ठीक है ठीक है, जो हमारा सेशन होगा बिल्कुल, इंशाल्लाह उसमें ये जिक्र करूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कुछ पूछ रही थी? जी जी शाह जी, उन्हीं कमाल साहब का जिक्र हो रहा है जिनकी पाकीज़ा फिल्म थी। जी 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 जी। वही मगर तय ये हुआ है कि अगली नशिस्त में उस पर बात होगी, क्योंकि इनके चचा थे वो, ओके। इनके रिश्ते के चचा थे कमाल अमरोही साहब। जी हाँ। और मीना कुमारी साहिबा के वो हस्बैंड भी थे। जी 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 जी। उस निस्बत से वो इनकी चची हुई अरे वाह। जनाब। और अमरोहा में एक और था जो कॉलेज था, ठीक है। वो था गवर्नमेंट कॉलेज। वो कह रहा था गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा। ओके। मैट्रिक करने के बाद मैं वहाँ एडमिट हो गया। मगर उस वक्त तक ड्रामे का शौक काफ़ी बढ़ चुका था। ठीक है। तो मैंने वहाँ
एक ड्रामा किया, उसका नाम था बुलकिया। भुलकिया, बुलकिया, ठीक है। बुलाकी, भुलाकी, ठीक है। बुलकिया, हाँ, ये काफ वाला ना, काफ के साथ, काफ से मैं समझ गया, बुलकिया। ठीक। और ये बुलाकी बज़ात जो कमाल कमाल रिजवी साहब ने किया था, एक मशहूर जी ड्रामा, जी जी, मैं समझ गया था। ये उसका वो असल में किसी ड्रामे से वो किया गया था तर्जुमा, तो ये भी उसी ड्रामे से करके, और ठीक। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने लिखा था बुलकिया। उसमें बुलकिया का रोल जो था वो मैंने किया था। ठीक। वहाँ से और शौक पैदा हो गया, पसंद भी किया लोगों ने वो। वहाँ से वो करने के बाद इंटरमीडिएट, फिर अब्बा ने ये सोचा कि अब इन्हें, अच्छा मेरे मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे, यानी 100 में से 100 आ जाते थे। ओह, हिसाब बहुत अच्छा था आपका। हाँ, वो बस वहीं तक था। अच्छा, वैसे हिसाब ऐसा ही है। जॉन भाई ने कभी इस पे फप्ती नहीं कसी? क्योंकि ये जॉन भाई को तो कोई भी आदमी पसंद नहीं आ सकता था जिसका हिसाब ठीक हो। हाँ, ये तो है, इसीलिए उनसे छुपा के। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा। पूरा जितना हम आप दोनों को जानते हैं, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि भाई आदमी ठीक नहीं है, इसका हिसाब पूरा है। इतना अच्छा हिसाब। अब्बा मेरे वकील थे, ठीक है। और बड़े पाए के वकील थे। अच्छा देखिए, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, मगर एक नाम और जो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, अगली नशिस्त में, जो आपने कबूल फरमाई हमारी रिक्वेस्ट, वो जफ़र मसूद साहब का। जी, वो जी, देखिए जी। अहम आदमी है ना, और इसलिए भी अहम है कि इंसानी तारीख का जो मौजूदा हालिया तारीख दस्तियाब है, उसमें गैर मामूली वाक़या हुआ, और जिस तरह से वो एक फ़िज़ाई हादसे से महफूज रहे। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो आपके साहबजादे हैं ना। जी, तो मैं देख रहा था कि देखिए जीन्स कैसे आगे ट्रैवल करता है, कि बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जफ़र मसूद साहब। यकीनन। तो आप कह रहे हैं कि अब ये लोगों को नहीं पता होगा कि उनके अब्बा के 100 में से 100 नंबर आते थे हिसाब में, है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात। तो वो भी जरा हम डिस्कस करेंगे कि एक बाप पर क्या बीती ना उस वक्त यकीनन जब वो सारा हुआ। यकीनन वो तो करेंगे, ये एक मोजिज़ा हुआ है, जी 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 जी, और इस पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे जी। तो आप थे कि वालिद साहब आपके वकील थे। वालिद साहब मेरे वकील थे, मगर उन्होंने जब ये देखा कि इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं हिसाब में, तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर बनेगा। तो मुझे बीएससी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे ड्रामे का और ज़्यादा खुल के मौका मिला। ठीक। तो वहाँ पर पृथ्वीराज साहब, राज कपूर साहब के वालिद। वालिद बड़े अदाकार, हाँ बहुत बड़े, और थिएटर के तो बानियों में से। हाँ हाँ, यस, बहुत बड़ा नाम था जी। पृथ्वी थिएटर्स मशहूर। तो वो अलीगढ़ में एक ड्रामा लेके आए थे, और वहाँ उन्होंने किया। अच्छा। वो ड्रामा उन्होंने वहाँ स्टेज किया, तस्वीर महल एक सिनेमा हॉल था, वहाँ वो स्टेज हुआ। तो मैं देखने गया, फौरन भागा कि भाई ये तो देखना है। वो देखा मैंने, तो पृथ्वीराज साहब उसमें मेन रोल कर रहे थे कालिदास का। उसके अलावा उसमें जिनकी वजह से हम बहुत शौक से गए थे भागे देखने, उसमें उनके बेटे राज कपूर शम्मी साहब। शम्मी कपूर थे, अच्छा, ठीक। वो भी थे, और उसमें उनके दामाद हुए, क्या हुआ वो, प्रेमनाथ, अच्छा ठीक है, प्रेमनाथ, ठीक है। वो भी बड़े अच्छे हीरो थे, हाँ, और ये सब कर रहे उस थे। जमाने के लेकिन तो बहुत बड़े लोग थे ना जी। बड़े लोग, बड़े लेकिन उस जमाने से मुराद ये कि जो उस जमाने बहुत पॉपुलर थे, आज की नस्ल शायद उस तरह से आशिना ना हो, बहुत बड़े लोग थे। बहुत पॉपुलर लोग थे। Yes, yes. शम्मी कपूर भी। यस यस उन्होंने थिएटर नहीं किया शायद कभी, राज कपूर ने, जी। वो थे भी नहीं उसमें। मुनव्वर साहब, जो राज कपूर थे वो रणबीर के दादा थे, इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, ये बड़े लोग थे, बड़े लोग थे, और क्या परफॉर्मर्स थे। हाँ जी। और इनके वालिद थे राज कपूर के पृथ्वीराज साहब। अच्छा। मुगल आजम में आपने देखा ना जो शहंशाह अकबर बने, हाँ जी, वो पृथ्वीराज हैं। सही है। हाँ, ओके। वो जो मारूफ आप सुनती है ना, हाँ जी। यानी कि आप देखिए क्या रोल किया है मुनव्वर भाई। क्या बात कि है। उसके बाद उस बादशाह के रोल से, जैसे अकबर का जो दौर था ना, कोई निकल ही नहीं सका उससे। हाँ जी। नहीं लेकिन निकल उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में जितना भी कोई अगर बादशाह बना है, तो वो पृथ्वीराज के उस अकबर के कैरेक्टर के जेरे असर ही बना है। सही क्या बात, बात। सही बात। क्या बात है, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। ये
पृथ्वीराज साहब, जी जी, आप हमारा थिएटर देखने आए थे अलीगढ़ में। अगर इन जैसी परफॉर्मेंस होती तो थिएटर देखने कभी भी ना जाता। जी मुनव्वर भाई प्लीज आपको और वो ड्रामा जो था एक्चुअली वो संस्कृत में था। जी जी अच्छा, मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह आती थी क्योंकि मैट्रिक का इम्तिहान मैंने हिंदी में दिया था। अब्बा ने कहा नहीं भाई हिंदी में दो, क्योंकि अगर उर्दू में दोगे, उर्दू में भी होता था कि अगर उर्दू में दोगे तो पता चल जाएगा टीचर को ये तो मुसलमान है। नाम नहीं आता था, सिर्फ रोल नंबर लिखा हुआ आता था। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि इस सिलसिले में वो ज़रा कोई गड़बड़ कर दे, तो तुम हिंदी में करो। तो मैंने हिंदी में पर्चे सॉल्व किए थे मैट्रिक के। वो समझ में तो नहीं आता था पृथ्वीराज साहब की बातें संस्कृत में जो कि संस्कृत में थी, लेकिन वो ये होता था कि जब वो स्टेज पे आते थे तो अकेले 15-15 मिनट बोलते रहते थे अकेले। और स्टेज देखता था मैं तो ये लगता था कि ये खाली नहीं है, अकेला एक आदमी नहीं है, भरा हुआ है। वाह उनकी परफॉर्मेंस, वाह। उनकी पर्सनैलिटी, उनका अंदाज, तो उस चीज ने भी बड़ा मुझे मुतासिर किया। तो मनोहर भाई बिल्कुल ब्रेक का दिल ही नहीं चाह रहा है, ये आप यकीन करें कि ये इन्हीं किससे कहते हैं ना कि कथा कलामी हो, ये सिलसिला रुके। मगर क्या कीजिए साहब, हैं कि गमे रोजगार जो है वो कभी कभी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत। लेकिन ज़रूरी हम जल्दी से गमे रोजगार निपटा के नाजरीन को फिर आपकी तरफ आते हैं दोबारा। नहीं और बिल्कुल गमे रोजगार निपटाइए ताकि मेरा भी रोजगार बने। हाँ नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अहम शख्सियत मोहतरम मुनव्वर सईद साहब। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। जी मुनव्वर भाई प्लीज कंटिन्यू। अमरोहा में जितने भी थे वो सब एक दूसरे से अजीजदारी उनकी हो जाती थी कहीं ना कहीं से मिल के। ठीक, छोटी सी जगह थी, 28,000 की आबादी थी हाँ। जब मैं वहां से आया हूँ। अब तो लाखों में है। और उसके करीब तरीन बड़ा शहर कौन सा था? इसके करीब जो बड़ा शहर था, जो जिला था, जिसका ये कस्बा था, जी। वो था मुरादाबाद। मुरादाबाद। ठीक, ऐसा क्या था पूरे बड़े सगीर में, आज 2 अरब की तकरीबन आबादी है ना, 1.5-2 अरब की, ऐसा क्या था उस कस्बे में कि पूरे बड़े सगीर में उस कस्बे से निकले हुए, उस कस्बे के तरबियत याफ्ता लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है इल्म में, अदब में, फिल्म में, वो आज तक जारी व सारी है? जी, बस उस कस्बे की ये अजीब खुसूसियत कह लें अमरोहा की कि वहाँ से हर फील्ड में, हर शोबे में काफ़ी नामवर लोग, मसलन एक नाम अभी तक हमने गुफ्तगू में नहीं लिया, वो भी हमारे अजीज दारी उनसे होती थी दूर पड़े की, सादिकैन। हाँ ठीक, जी जी जी। बल्कि एक साहब थे मुसफ़ी, बड़े मशहूर शायर थे और वो रहे थे अमरोहा के। वो हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुसफ़ी मुसफ़ी अमरोहा के थे? अमरोहा के थे। हाँ हाँ हाँ, रहे जाके हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन में। मुसफ़ी का एक शेर देखिए, भला दुरुस्ती आज़ाए पीर क्या होवे, भला दुरुस्ती आज़ाए पीर क्या होवे, कि जैसे रस्सी से टूटा किवाड़ बांध दिया। वाह। वाह। और अभी आपने जिक्र किया कि ये दौर वो चल रहा है जब आपके वालिद ने ये कहा, इसका मतलब है कि आपने कहा 40 में आप की पैदाइश हुई, आप कॉलेज में थे, तो ये होगा 55-56 के करीब होगा सन। जी 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 ये 55-56 के करीब की ये बात है ना, जब जी आप हाँ। अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि तकसीम के बाद जो वहाँ के बड़े लोग थे, मुसलमान जो बुज़ुर्ग थे, जो सियासत को और चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते थे, उनके बीच में ये एक इनसिक्योरिटी थी कि मुसलमानों का रास्ता जो है 47 के बाद वहाँ रोका जा रहा है। तो सेकुलर इंडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट 47 के बाद इब्तिदा में भी नहीं था, इसका मतलब है शुरू में भी नहीं मुख्तलिफ था इसका। जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज था अच्छा, हिंदुस्तान में। बहुत बड़ा मुल्क वो, आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से। जी जी जी, अमरोहा में मैंने हिंदू मुसलमानों में कभी कोई फसाद झगड़ा नहीं देखा। नहीं देखा।
लेकिन देखिए ना, आपके वालिद साहब को कहीं उनके जहन में ये था ना कि उर्दू में अगर तुम पर्चा दोगे तो नंबर में गड़बड़ होगी। हाँ वो तो था। अच्छा, वैसे अलीगढ़ में सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ते थे या जो दीगर वहाँ पे कौमियतें हैं या नहीं। मज़हब के वो भी पढ़ते थे? सब पढ़ते थे। मेरे साथ जो थे अलीगढ़ में, मेरा एक क्लास फेलो था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था, वो सिख था। अलीगढ़ की कोई ख़ास बात आपको याद आती हो? एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने देखिए ना, कायद ने कहा कि जो तलबा हैं वो हरावल दस्ता हैं, यानी कि मेरी इस तहरीक का ना जी। और अलीगढ़ के जो नौजवान थे उन्होंने वो घोड़ा जो है वो हटा दिया था और अपने कांधों पर कायद का जो तांगा था उसको वो अपना कांधों पर रख के और फिर लेके गए थे। ये जज्बा था ना, यानी कि जी बिल्कुल था, ये था। मैंने भी अपनी आंखों से ये देखा था जब मैं अमरोहा में था कि एक हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी रहे थे, क्या नाम था उनका, जो बोहरों के दाइये इमाम अच्छा कहलाते थे, बॉम्बे में रहा करते थे। तो उनकी जब वो आए तो जो बग्गी थी, बग्गी कहलाती थी, जो घोड़े बग्गी, जी। का एक वो होता था। जी हाँ। तांगा नहीं, बग्गी इज द राइट वर्ड। जी ठीक। बग्गी। हाँ। तो उस बग्गी में वो बैठ के आए थे स्टेशन से, और उसको कंधा देने वालों में मैं भी था, और उसके कंधा दे के घोड़ा हटा दिए थे, हम लोग कंधा दे के लेके आए थे। और अलीगढ़ की कोई खास बात अगर आपको उस जमाने की याद आती हो? मैं कसरत बहुत करता था। ठीक जी, वर्जिश, लंड बैठ एक्सरसाइज के और वगैरह। वर्जिश। बड़े अरसे बाद मैंने लफ्ज सुना, तो पढ़ा ही हमने, बहुत मुद्दत के बाद मैंने सुना किसी से कसरत, एक्सरसाइज, जी, खास उर्दू का लफ्ज़। कसरत की जाती थी, तो वो मैं करता था बहुत। तो मेरी खुराक भी बहुत थी, खूब खाता था। तो जब अलीगढ़ में छुट्टी हो जाती थी ना, गर्मियों की छुट्टियां, तो लोग चले जाते थे तालिब इल्म अपने अपने घरों को। जी। लेकिन हम चंद ऐसे लोग थे कि जिन्हें ब्रिज का शौक था, ब्रिज वहाँ अलीगढ़ में ही हम खेलते थे तालिब इल्म, और हम वहाँ रुक जाते थे और घर ये ख़त लिख देते थे कि हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं, हम नहीं आ सकते, और ब्रिज खेलते थे सुबह से। अब ब्रिज हो रही है, ब्रिज हो रही है, ब्रिज हो रही है। अच्छा, रात को भी खाना नहीं खाया, ब्रिज ही खेलते रहे। सुबह नाश्ता जब मंगाया, उससे कहा बैरे से कि भाई नाश्ता ला के दो, और ब्रिज चल रही है, तो उसने ये कहा कि मियाँ डाइनिंग हॉल तो बंद हो गया, क्योंकि छुट्टी हो गई है, सब चले गए, तो डाइनिंग हॉल बंद है, नाश्ता नहीं मिलेगा। हमने कहा छोड़ो, हम ब्रिज खेलते रहे। अब फाके से हैं, रात का भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, और कोई 4 बज गए शाम के। तो ये सोचा कि भाई ज़रा ब्रेक कर लो और कुछ खाने का देख लें यार, बहुत भूख लग रही है। तो हमारा एक दोस्त था, उनके वालिद थे, खां साहब कहते थे उन्हें, वो रामपुर के थे। ठीक। उनका एक होटल था, उसका नाम था टी हाउस। ओके। वहाँ हम चले गए, मैं चला गया वहाँ, कुछ लोग और जो थे हमारे साथी वो कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई अपने घर चले गए, खा के आ जाएंगे। मैं वहाँ चला गया, हॉस्टल में रहता था। मैंने खां साहब को सलाम किया तो उन्होंने, मियाँ आओ 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 बेटे आओ आओ, क्या बात है, कुछ घबराए हुए से हो, क्या 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 है, परेशान हो? मैंने कहा जी क्या बताऊँ, वो यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी उन्होंने, और न कुछ खाने को है न पीने को है, वो अजीब से ही कुछ सिलसिला बनाया हुआ है। तो उन्होंने 2-4 गालियाँ दी यूनिवर्सिटी वालों को, उनकी तो यूँ, उनकी तो यूँ, उनका तो यूँ, और तुम फिक्र ना करो, ये है मौजूद टी हाउस, तुम खाना यहाँ खाओगे। मैंने कहा ठीक है, खाऊंगा तो सही, मगर मैं तो रहूँगा लंबा, मतलब महीने तक मैं यहीं रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। तो अब मुझे बताइए आप कि क्या देना है। वो नहीं माने, मगर मैंने जिद करके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 महीने का 2 वक्त का खाना, दोपहर का और रात का, वो तुम खाओ, दाल जितनी मर्जी मंगा लो, रोटी जितनी मर्जी मंगा लो, सालन की प्लेट जो गोश्त की, वो अगर मंगाओगे तो वो 4 आने की एक्स्ट्रा होगी, एक तो तुम्हें उसमें दूंगा मैं। तो 30 रुपए
महीने के लूँगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने जेब में हाथ डाला, 30 रुपए निकाल के उनके सामने पेश कर दिए। मैंने कहा साहब ये तो आप रख लीजिए, ये 1 महीने के हो गए और मैं अब खाना खा लूँ। अब 2 वक्त का 3 वक्त का फाका किए हुए था मैं, और खाता भी बहुत था उस वक्त। मैं वहाँ बैठ गया, उन्होंने कहा भाई फलाने इधर आ इधर आ इधर आ, चल ये मेज वेज साफ कर, मेरा बेटा है और बहुत उम्दा किस्म का, इसको खाना खिला। मैं बैठ गया। उसने लाके एक गोश्त की प्लेट रखी, एक रखी दाल की, और डनलप कहलाता था जो नान छोटा होता था, छोटा नान होता था जी। वो डनलप उसने गरम गरम लाके रखने शुरू कर दिया और मैंने खाना शुरू कर दिया। अब मैं खाए जा रहा हूँ शोरबे से लगा लगा के कि ये दोबारा ना मंगाना दोबारा पड़ तो जाए, चाराने देने पड़ेंगे आप। मगर दाल मंगाए जा रहा हूँ और दाल खूब खा रहा हूँ और डनलप आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 60 डनलप खा लिए। एक्सरसाइज बहुत करता था, 1000 दंड, 500 दंड, 1000 बैठ के एक सांस में लगाता था। वो मैंने खा लिए। खा के तो मैंने चाय मंगाई कि भाई चाय लाओ। वो चाय पी। चाय पी के अब महीने के पैसे तो 30 रुपए में दे चुका था, एडवांस दे चुके थे ना। चाय के पैसे मैं देने के लिए खान साहब के पास गया काउंटर पे। खान साहब काउंटर पे बैठे हुए और छत को देख रहे हैं। मैंने कहा खान साहब, खान साहब, हाँ क्या? मैंने कहा वो पैसे तो मैं दे चुका था खाने के, ये मैंने चाय की प्याली मंगवाई थी। ये 2 आने निकाल के मैंने कहा ये। अब वो हक्का बक्का बैठे देख रहे हैं मुझे, कुछ ले नहीं रहे। तो मैंने वहाँ रखे, 2 अन्नी रखी, और 2 अन्नी कहलाती थी 2 आने। 2 आने जी। वो मैंने 2 अन्नी उनके सामने रखी और सलाम करके चला गया। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, कोई हक्का बक्का बैठे में। आपको अंदाजा हो गया गड़बड़ हो गई कोई? मैं समझ गया कि कुछ है। जब मैं दरवाजे तक आया तो पीछे से आवाज है, मियाँ बात तो सुनो, मियाँ इधर आओ, जरा बात सुनो बेटा, बात सुनो बात सुनो। मैं जी बेटा इसका नाम तुम्हें पता है क्या है? मैंने कहा जी इसका नाम है टी हाउस। तो टी हाउस क्या होवे? वाह क्या होवे। मैंने कहा चाय। चाय का तो ये चाय का है होटल। इसका नाम हमने टी हाउस इसीलिए रखा है, ये चाय का होटल है, खाना तो कभी कभी हो जाता है। तो बेटा तुम्हें तकलीफ होगी, आज का खाना मेरी तरफ से, ये लो 30 रुपए, ये तुम रखो और कहीं और इंतजाम कर लो, तुम्हें जहमत होगी बेटा। मैं खामोशी से जी 20 रुपए लेके बाहर निकला और सड़क पे खड़े होकर बड़ी देर हंसता रहा उनसे छुप के। ये जब आप पढ़ रहे थे उस मजाज वगैरह तो जा चुके होंगे? मजाज हमसे सीनियर थे। सीनियर थे वो जा चुके मगर आपकी मुलाकात रही मजाज से? जी, उर्दू मैंने के इस कदर 1-2 खूबसूरत दफा शायर। उन्हें सुना। हाँ सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जाती कुर्बत या ताल्लुक नहीं था? ना ऐसा नहीं था। दुनिया दीवानी थी मजाज की? बहुत ज्यादा। मजाज तो कमाल थे। न सिर्फ दुनिया दीवानी थी बल्कि बहुत से शोरा दीवाने थे। हाँ। मसलन जोश साहब, जोश साहब बहुत उनके मुतक़िद थे। अच्छा। बहुत कमाल आदमी थे वो। अब सुना होगा तुमने वाकया उनका कि जोश साहब भी हल्का फुल्का लगाते थे और उनका एक वक्त होता था। उस वक्त पे वो आधे घंटे के गैप से वो लेते थे गिलास और 3 लेके और बस खत्म। उसके बाद खाना खा के और सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे सवेरे सूरज निकलने से पहले। उर्दू का क्या लफ्ज है जरा मैं आपके मुंह से अच्छा लगेगा, जो कि आपका लहजा तड़के 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 है ना। हाँ सुबह तड़के। हम तो आपकी उर्दू का लुत्फ ले रहे हैं। वाह अच्छा। तो ये जो थे मजाज, ये बेतहाशा, वो तो सुबह से शुरू हो जाते थे, पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं। तो जोश साहब एक दिन कहने लगे मजाज से कि मजाज देखो मुझे देखो, मैं घड़ी सामने रख के पीता हूँ, आधे घंटे के बाद एक घड़ी सामने रख के, तुम भी ऐसे ही करो, घड़ी सामने रख के पियो। ये क्या कि बस शुरू हो गए तो किए जा रहा हो। तो मजाज मुस्कुराए और कहने लगे कि जोश साहब आप घड़ी सामने रख के पीते हैं, मेरा बस चले तो मैं घड़ा सामने रख के पीऊं।
ये जो एक आज़ादी का मगर एक ख्वाब था वो सबका मुश्तरका आपको नजर वो आता है। मुश्तरका था। वो मजाज की है ना, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वाह वाह। ये फरमाइए, आप थे अलीगढ़ में, आप फिर पास आउट कर गए वहां से? 89 में मैंने ठीक है, इम्तहान दिया था ठीक है, और रिजल्ट नहीं आया था तो पाकिस्तान लेके आ गए थे मुझे। ठीक है। और आपके आने की यानी कि बहुत सारी वजूहात थी ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान को अपना मंजिल समझते थे, बहुत सारे लोग समझते थे यहाँ पाकिस्तान में अपनी आज़ादी से हर तरह की जो अपनी दीनी और मजहबी वो है उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि भाई यहाँ खुशहाली होगी। मतलब पाकिस्तान एक बहरहाल उम्मीदों का मरकज़ था हर सही, हवाले से, सही। मुसलमानों की ख़ास तौर पे। तो आपके आने की बुनियादी वजह क्या बनी थी? मैं करूंगा इसका जिक्र, जरूर करूंगा, बताऊंगा, लेकिन ये अगले सेशन में रखें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें भी कोई शख्सियत उसकी यानी कि मतलब एक शख्सियत है जिसका अच्छा। मैं जिक्र करूंगा इसमें। अच्छा, वाह वाह। लो जी, मैंने लगता मीना कुमारी साहिबा का जिक्र होने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल उनका जिक्र तो होगा, जरूर होगा। अब अगर कहते हो तो अभी शुरू कर दूं या जरा रुक के? कहाँ से छेड़ूं फंसाने को है? नहीं, वैसे हम उनको भी अगली नशीस पे ही रखते हैं ना। मैं चाहता हूँ जो आपकी बिल्कुल खालिस्तान आपकी जो जर्नी है ना बिल्कुल, और जरा उस पे हम रहें इस हाँ, तो उसमें ना। बिल्कुल। फिर आप आ गए फिर पाकिस्तान। जी जी। लाहौर भी तो आप 30-40 बरस रहे हैं ना? लाहौर तो कराची से शिफ्ट होके मैं यहाँ आ गया ठीक था। है, लेकिन लाहौर कितना अरसा रहे आप? 40 साल। 40 साल, देखे ना आप। लेकिन लाहौर आया मैं 70 में, 70 में, 70 में। ठीक है। और आप तकसीम के बाद आए हैं तकरीबन 60 में। 60 में। ठीक है, तो वो जो 10 बरस थे वो कराची में रहा। मुस्तकिल कोशिश जारी रही। एक ड्रामा किया मैंने आते ही अच्छा, यहाँ, ठीक है, उसका नाम था दरबारे अकबरी। उसमें अकबर का रोल मैंने किया। अच्छा, और उस ड्रामे को इत्तेफाक से देखा जाकिर हुसैन, हमारे एक रेडियो के बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने देखा। और देखने के बाद वो कहने लगे कि भाई तुम कहाँ हो गायब, तुम ये रेडियो क्यों नहीं आते, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है। मैंने कहा जी मैं जानता ही नहीं रेडियो है कहाँ। क्यों? मैंने कहा मैं अभी आया हूँ, चंद महीने हुए मुझे आए हुए। कहने नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आओ। तो उन्होंने रेडियो बुला लिया और मैं चला गया रेडियो, और वहाँ जाके जाहिर है कि पास हो गया। और फिर मैंने रेडियो के ड्रामे करने शुरू कर दिए। उसी ड्रामे को देखा, मेरी खुशकिस्मती, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, ठीक, लाल किले से लालू खेत, हाँ, तालीम बारगां, वादी कश्मीर वगैरह वगैरह वगैरह, ये खेल उनके लिखे हुए और उनके डायरेक्ट किए हुए। उन्होंने देख के और मुझसे कहा कि भाई तुम थिएटर तो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो मेरे साथ करो। मैंने कहा जी बेहतर। फिर मैं चला गया उनके यहाँ, महमूद भाई के यहाँ, महमूद अली साहब जी जी, उनका घर था, जहांगीर रोड पे क्वार्टर था, रेडियो से मिला हुआ था। मैं वहाँ चला गया, महमूद भाई के घर पे रिहर्सल होती थी। तो उस ज़माने में ये कर रहे थे मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, उसकी रिहर्सलें हो रही थी। उसमें एक कैरेक्टर टीपू, उस कैरेक्टर का नाम था। वो कैरेक्टर मुझे ख्वाजा साहब ने दिया, वो मैंने किया, बड़ी मेहनत से किया। ख्वाजा साहब ने बड़ी मेहनत कराई और वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने। फिर टीवी पे जब हुआ था तो भी मैंने ही किया था वो कैरेक्टर। अच्छा, अब ये तो रेडियो चला और थिएटर चलता रहा, फिर टीवी आ गया। उस वक्त मैंने इंजीनियरिंग का इम्तहान भी दे दिया था और पास भी हो गया था। और चूंकि बीएससी का बैकग्राउंड था तो मैंने टॉप कर लिया सिंध रीजन में। तो टॉप कर लिया तो वहीं मुझे कॉलेज में ऑफर हो गई जॉब। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता भी रहा और टीवी शुरू हो गया। 67 की बात है ये। तो टीवी भी साथ साथ मैंने करना शुरू कर दिया। और टीवी का जो मेरा ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन क्या था, एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी करनी थी, फॉर्म भरना था। वो आगा नासिर साहब ने भरा था।
वो उस जमाने में टीवी के जीएम होके आ गए थे। एक टीवी का और मैं तुम्हें वाकया सुना दूं हल्का सा। शाह साहब, वाकई से पहले थोड़ा लोगों को भी इंतजार करवाते हैं और हमारी टीम ने पैकेज भी तैयार किया हुआ है, वो भी चल के देख लेते हैं। मनोहर भाई से पूछ लेंगे, पहले वाकया सुनेंगे, अपना पैकेज देखेंगे, पहले पैकेज देखें, है ना? आज वाकया तो चलते रहेंगे जी। ये बहुत मोहब्बत से तैयार किया जी आपके लिए। अच्छा। नहीं, लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, टीम भी बहुत मोहब्बत करती है, सभी बहुत एक्साइटेड थे कि मुनव्वर सईद साहब तशरीफ ला रहे हैं। टीवी के जो पहले जीएम थे पीटीवी के कराची के, वो थे हमारे रेडियो के जो डायरेक्टर जनरल रहे थे। अच्छा, ठीक है, उनका नाम था बुखारी साहब, ज़ैड मैं बुखारी, समझ गया, ज़ैड बुखारी साहब, वो थे। ठीक। फिर वो एक जब इसकी फितरत ओपनिंग हुई, बुखारी के वो थे ना, ये हजरत बुखारी के छोटे भाई, छोटे भाई थे जी। बुखारी साहब एक हादसा, एक सानिया कहूँगा उसे मैं, या पता नहीं क्या था कि उसकी वजह से बुखारी साहब से वो नाराज़ हो गए हमारे जनरल अयूब, हैं जनरल अयूब। जनरल अयूब, और बुखारी साहब को अलग कर दिया। वैसे सदर अयूब किस बात पे खफा हो गए थे? हाँ, वो बात ये थी कि जब इसकी ओपनिंग हुई तो ओपनिंग की थी सदर अयूब ने, पीटीवी कराची की। जी। तो जब इसकी की थी तो जिस कुर्सी पे सदर अयूब को बैठना था ओपनिंग करने के लिए, उसका जो रंग हुआ हुआ था वो कच्चा था, गीला था। वो उस पर बैठ गए, वो सूट वैसा पहना हुआ था उन्होंने, कोई ज़रा हल्के रंग का। वो बैठे और बातें उन्होंने की, उस पर से तकरीर की, और जब उठे तो वो टीवी पर ही कैमरे पे वो उनकी बैक नज़र आई कि उस पर सारा वो कुर्सी का रंग लगा हुआ है। वो फिर जब वहाँ इन्होंने देखा टीवी पे रिकॉर्डिंग, तो इन्हें बड़ा गुस्सा आया और ये नाराज़ हुए कि ये क्या है, कौन जिम्मेदार है इसे। कहने लगे जी जनरल मैनेजर पीटीवी कराची, कहने अलग करो उसे। तो बुखारी साहब को अलग कर दिया गया। मुख्तलिफ नौइयत का ज़बरदस्त आज आपके सामने है, और क्यों ना हो, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम मुनव्वर सईद साहब, एक तारीख़ के साथ, बेपनाह यादों के साथ। और अब मुनव्वर साहब आ गए हैं जनाब लाहौर, और ये सन है तकरीबन 1970। हमारे पता ही होगा उन पंजाबी की कहते हैं लाहौर दे बारे च, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। तो आज 70 में आ रहे हैं लाहौर, तो अब जमिया में आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, ज़रा मामूल से तवील होगा ये प्रोग्राम, और क्यों ना हो, बात ही एक ऐसे शख्स की है जिसका करियर कामयाब और तवील और शानदार है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, छोटे से वक्त के बाद आप साथ नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो मुनव्वर साहब, आप आ गए 1970 में लाहौर, और फिर आप यहीं मुकीम रहे 40 बरस जी। और फिर आपने पंजाब में थिएटर किया, आपने लाहौर में थिएटर किया, फिल्म की, ड्रामा किया। इन 40 बरसों का अहवाल, इसमें से क्या क्या याद आता है आप? ए कैमरा ओपन होया, लाहौर स्टेशन जो बाहर निकले हो, ठक उर्दू बोलते ए पंजाबी जाए हो। ये भी है बात एक। हाँ। असल में हुआ ये था कि मैंने यहाँ कराची में टीवी से 2 ड्रामे किए थे। ठीक है। एक का नाम था अखाड़ा और एक का नाम था गंडासा। वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो आपने गंडासा लाहौर आके कासमी किए थे? साहब की कहानी थी, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। मगर वो कराची से किए थे, कराची टीवी अच्छा, से। वेरी इंटरेस्टिंग। और कमर आफ्ताब ने हाँ हाँ हाँ, वो प्रोड्यूस किए थे। वो दोनों ड्रामे देखे लाहौर में। ओके। उस जमाने में वो होने लगे थे कि एक ड्रामा कराची में अगर रिकॉर्ड हुआ है जी। तो वो दूसरे हफ्ते उसकी रिकॉर्डिंग चली जाती थी किसी और स्टेशन पे, वहां से चलता था, तो वो लाहौर में भी आई ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग। और वहां पे देखा ये हमारे बारी स्टूडियो के जो मालिक थे, मालिक थे, ठीक है।
बारी साहब ने, ठीक है, उन्होंने देखा। और ये सतीश आनंद के जो जी जी, वालिद थे, जगदीश आनंद, हाँ ठीक, जानता हूँ, उन्होंने देखा। एवरेडी वाले, एवरेडी वाले, उन्होंने देखा। और देखने के बाद उन्होंने राब्ता किया पीटीवी कराची से और कहा कि भाई इसे, लड़के को आप भेजिए, इससे बात कराइए हमारी, इसका नंबर दीजिए। वो नंबर दिया उन्होंने, कमर आफ्ताब ने मुझसे बात की। फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास, इन लोगों का, और उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्मों में करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, तो आप लाहौर आ जाइए। मैंने कहा अच्छा। मैं लाहौर चला गया। वहाँ जो गया तो पता चला कि ये जो फिल्म है जिसके लिए इन्होंने बुलाया है मुझे, ये तो पंजाबी है। अब मेरे लिए बड़ा मसला हो गया। क्योंकि उन्होंने तो गंडासा देखा हुआ है, उन्होंने गंडासा अब ये देखा नहीं हुआ पता है। कि कुंवर आफ्ताब भी थे बीच में। हाँ, गंडासा देखा हुआ है, अखाड़ा देखा हुआ है, और वो बिल्कुल पंजाबी बैकग्राउंड हाँ का था। और स्टाइल उसमें मैंने हाँ, अपना बोलने का और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, वो मैंने बनाई हुई थी पंजाब की। ठीक है, कमर आफ्ताब ने बनवाई थी वो, समझा समझा के। अब मैं बड़ा वो हुआ कि यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं, कैसे बोलूँगा। तो उनसे मैंने माजरत कर ली। हैदर चौधरी उसके डायरेक्टर थे। हाँ हाँ, मगर ये कि ये मुझे हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए, वैसे पंजाबी मुझे फिल्में करनी चाहिए। तो मैं जब आया था लाहौर, तो आके मैं अलहमरा ज़रूर जाता था, थिएटर वगैरह ये वो। और ये दौर है, ये सुहेल साहब, अमानुल्लाह साहब, ये लोग आ चुके थे? जी, ये नए नए आए थे, नए आए, सब। ठीक है, सुहेल को तो बल्कि गुजरावाले में थे ये, ठीक है, इनको लेके ही मैं आया था कि भाई तुम आओ, अच्छा, बुलाया अच्छा, मैंने था। ये सुहेल साहब को आप ये कह रहे हैं आप लाए थे? सुहेल के एक कजिन हैं, हाँ, जो वो कौन थे, हमारे जो फिल्म के बड़े आला पाए के विलन भी रहे, हीरो भी थे, हाँ, असद बुखारी। अच्छा, ठीक है, उनकी बेगम अच्छा, थी, दूसरी या तीसरी जो उन्होंने शादी की थी, उसका ये वो था कजिन। अच्छा, ठीक है, तो बहरहाल उन्होंने तारुफ कराया था कि भाई वो काम करना चाह रहा है टीवी पे, तो उसको करवा दो। अच्छा, मेरे उनसे ताल्लुकात हो गए थे बहुत ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, असद बुखारी से। खैर बहरहाल तो इसको मैंने कहा था आप बुलवा लीजिए, मैं करता हूँ। अलहमरा मैं जाता रहता था, रोज़ाना जब भी शाम को वहाँ चले जाता था। तो वहाँ मेरी दोस्ती हो गई शौकत अली से, ठीक है, हमारे जो सिंगर थे, सिंगर जो थे मशहूर, जी, जी, माशाल्लाह, मरहूम, बहुत उम्दा आदमी था। उससे दोस्ती हो गई तो उसके साथ बैठ के, बहुत उम्दा आदमी थे, कोई शक नहीं, बहुत नफीस आदमी, बहुत उम्दा शायर भी थे, आपको पता है? शायर बहुत था। जी, बहुत उम्दा, बड़ा जौक था उनका वाकई। तो वो जनाब एक दिन मुझसे कहने लगा कि यार तू आज कब चुप चुप है, क्या है? मैंने कहा यार बात ये है कि मुझसे पंजाबी फिल्मों के लिए कह रहे हैं लोग, अब मुझे पंजाबी आती नहीं, मैं क्या करूं? वो पंजाब का था, जी, शौकत साहब तो पंजाब की अलामत है। Typical। हाँ, yes। उन्होंने तो ये जो काम वारिस साहब पे और जो हमारे हाँ। सूफियाना कलाम पे किया है, वही बहुत कमाल का बहुत ज़्यादा। मियां मोहम्मद तो गालिब मुझसे कहने लगे कि यार ये तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है, तो ऐसा कर, आज से तय कर ले कि उर्दू नहीं बोलनी, अच्छा, पंजाबी बोलनी है बस, गल्ला ही पंजाबी च करनिया ने, गलत सलत जो जी भी करे वाह, तो पंजाबी च कर, पंजाबी बोल, देख कैसी पंजाबी तेरी सेट होती है। मैंने कहा ठीक है, वाह, तो मैंने शुरू कर दिया, हाँ, पंजाबी बोलनी शुरू कर दी। कभी गलत बोल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, जिसके साथ गलत कर बोल रहा हूँ वो सही करा रहा है उसे। हाँ, हाँ, ठीक है, ये एक मकसद खास ही ये था। मैंने देखा पंजाब का, अच्छा, कि मोहब्बत हाँ, और वहाँ का एक अंदाज वाह, कि आप अगर गलत बोलेंगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हाँ, वो ठीक करा देगा, वो सही कराएंगे। हाँ, कि इस तरह बोल यार, एंज नहीं, वाह, ये एंज है। वाह जी वाह, अमरोहे भी दाद आई है पंजाबियों ਲਈ। ਤੁਸੀਂ भी सेट हो गए थे, पंजाबी भी सेट हो गई। वो ही है तो बेशुमार पंजाबी फिल्में की मैंने, अच्छा, बहुत ज्यादा, बल्कि ज्यादा मेरी पंजाबी हैं
और फिर वारिस में भी मैं देखा तो वारिस में आपको पता उम्दा किरदार था ना। जी, वारिस भी पंजाबी जी बैकग्राउंड जी का था सारा पंजाबी बैकग्राउंड और क्या अच्छा लिखा था अमजद इस्लाम अमजद भाई अमजद ने मरहूम ने, क्या अच्छा लिखा था। अच्छा, वारिस का भी सुन लो वाकया। वारिस जब लिखा जा रहा था, अमजद से मेरी बड़ी यारी और दोस्ती थी, बहुत दोस्ती, बड़ी यारी हो गई थी रेडियो से। जी जी कमर आफ्ताब से भी यहीं से दोस्ती थी। कमर आफ्ताब वहाँ जनरल मैनेजर होके चले गए थे लाहौर। लाहौर तो जब ये लिखवा रहे थे तो मुझे भी बुला लेता था कमर, वो हम लोग बैठते थे और उस पर डिस्कस होता था। तो उसमें जो मेन रोल था, ये इसका नाम है वारिस। जी 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 तो जो मेन रोल था वो वारिस का था जी जी ठीक है, यानी कि महबूब आलम साहब और के बेटे का वारिस जो आप उसमें थे। मैं था, हाँ महबूब आलम का जी जी बेटा, हाँ बड़ा बेटा, बड़ा बेटा तो यही है, हाँ। और बाकी और बेटे थे। सबसे समझदार भी यही है, यही तो लेके चल रहा है, पढ़ा अब्बा को भी लिखा। कंट्रोल करता है। पढ़ा लिखा भी, शहर में रहने वाला। हाँ तो मैं वारिस था और मेन रोल उसमें मेरा था। और महबूब आलम का जो रोल था मेरे बाप का, वो तीसरे या चौथे एपिसोड में मर जाता था। होता रहा, लिखा जाता रहा। और उस जमाने में ये होता था कि जो आपने रिकॉर्ड किया है वो अब चल जाएगा फौरन। जी ये नहीं होता था कि 10 रिकॉर्ड हो गए, 20 हो गए। हाँ वो पहला रिकॉर्ड हुआ, वो चल गया। जब चल गया तो लोगों ने देख के महबूब आलम को बहुत पसंद किया, हाँ वो तो बिल्कुल ही उन्होंने तो बहुत पसंद किया। पूरा शो चुरा लिया था उन्होंने। तो परेशानी हो गई सबको, कंवर को भी और अमजद इस्लाम अमजद को भी, और सबको कि यार मेन ये तो मरना है, इसको तो मारना है हाँ हाँ तीसरे एपिसोड में, हाँ। और मुनव्वर सईद को चलना है, वारिस वही है। तो यार अब क्या करें। फिर बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, बैठे। तो ये हुआ कि यार ये देखो इतने खत आ गए हैं। ओफ ओ हाँ, और सब में इतनी तारीफ है महबूब आलम की कि अभी से मार नहीं सकते यार हम, क्या करें। और वारिस, पब्लिक प्रेशर है। वारिस तो तुम हो। मैंने कहा जी नहीं, कोई मारने की जरूरत नहीं है, वाह वाह थोड़ा सा चेंज करें हाँ और इसका करें, महबूब आलम वाले कैरेक्टर को बढ़ाएं। वही हुआ, फिर उसे बढ़ाया गया आखिर तक। 22वें एपिसोड तक चला वो। हाँ वाह वाह वाह। और मैं भी था, मगर महबूब आलम, जी हाँ, फिर वो उनके गिर चुके सबका सब। महबूब आलम ही महबूब आलम रहा उसमें। वाह। अच्छा देखिए, मैं इसमें तारीखी बात आपने शेयर की और मैं आपको भी दाद देना चाहूँगा कि लाजमी बात है। और उस ज़माने में जब लिमिटेड वो था ना, चूँकि तमाम तर मरकज़ निगाह जो था वो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, तो कोई ऐसी चीज़ छोड़ना या ऐसी चीज़ पे बिल्कुल दुरुस्त मशवरा देना अपनी ज़ात को नफ़ी करके, जब कोई और राह भी ना हो, तो ये बहुत गैर मामूली बात होती है ना। तो बस आपको ये भी देखिए ना, जरा सा सोचना चाहिए आदमी को। अब अगर उसमें मैं जिद करता तो अमजद भी मान जाता, कंवर भी मान जाते कि नहीं नहीं ठीक है, उस कैरेक्टर को हल्का कर देते, मारते ना, जी जी मगर महबूब आलम वाले कैरेक्टर को हल्का कर देते, ऊपर मुझे ही चढ़ा के रखते। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये जो हमारा ड्रामा है, ये सीरियल है, इसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ बड़ेपन की ये बात है। बस बड़ेपन क्या, ये असल में ईमानदारी से काम करने की बात है। जी ईमानदारी से, दुरुस्त ईमानदारी यही थी कि वही कैरेक्टर लेके चले उस ड्रामे यस, को, जो ले गया है, ये जिस जो- तरह से हाँ जो उसको कर रहे हैं। कबूलियत हासिल हुई है। अच्छा, अमजद भाई के हवाले से यही, जैसे आप ने बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप देखिए, अमजद भाई की शख्सियत का पहलू अक्सर मैंने जिक्र किया, पहले शोज़ में भी किया, मगर चूंकि आज आप मौजूद हैं और उसका हिस्सा हैं उस सारी तारीख का, उन प्लेस का, तो आप देखिए कि जब किताब कोई छपती है तो एक तरह से वो वन मैन शो होता है ना किसी शख्स की। जैसे जॉन भाई की किताब है तो जॉन भाई की तस्वीर आपने देखा उस पर है, फराज साहब की है तो फराज साहब की तस्वीर है, अगर नावल भी है तो या सरवरक है कोई, या अगर मुसन्निफ की तस्वीर होगी पुश्त पे, तो मतलब उसकी वो दुनिया है ना, सारा उसका काम है। इसी तरह जो ड्रामे भी छपते हैं उसमें भी मुसन्निफ की तस्वीर और उसी का नाम होगा, भले उन्हें थिएटर में या फिल्म में परफॉर्म किया गया हो, मगर जब वो किताबी शक्ल में आते हैं तो मुसन्निफ उसके ऊपर अपनी मोहर जो है वो लगाता है। तो आप ये देखिए कि अमजद भाई ने आखिरी वक्त तक, जब तक ये छपता रहा वारिस उनका, उसमें हमेशा महबूब आलम साहब की तस्वीर होती थी, हमेशा नाम अमजद साहब का होता था ना, तस्वीर सिर्फ महबूब आलम साहब की। तो अब मैंने उनसे जब भी पूछा, निजी महफिल में भी बात की, बहुत तारीफ की को वारिस का जिक्र हुआ, तो हमेशा कहते थे, ओ तो महबूब आलम द प्लेस है। अमजद ने एक दफ़ा ये कहा था कहीं
रेडियो पे या टीवी पे और किसी किताब में भी अपनी जिक्र किया है, मुनव्वर सईद ने इंतहाई ईमानदारी से उसमें काम किया। अच्छा, उन्होंने इसका जिक्र किया। इंतहाई ईमानदारी से काम किया, यहाँ तक कि जब ये महबूब आलम का कैरेक्टर को बढ़ाया गया और मजबूत किया गया, तो जब भी महबूब आलम मुनव्वर सईद को आवाज देके कहता था ओए कूबिया, याकूब नाम था ना मेरा, तो बाप कहता था कूबिया, ओए कूबिया। तो मैं मुनव्वर सईद ने कभी ये नहीं कहा कि बुरा लगेगा मुझे, नहीं, हाँ बुरा लगेगा कूबिया, कभी एतराज नहीं किया कि हाँ कहो कूबिया। और वो मुनव्वर सईद हमेशा सर झुका के कहता था जी मियाँ जी, जी मियाँ जी। हाँ, यस। यानी उसने कभी गर्दन उठा के नहीं कहा कि हाँ मियाँ जी, हाँ जी मियाँ जी, ना, जी मियाँ जी, जी मियाँ जी। वाह वाह, उसी से तो कैरेक्टर बन रहा है ना जी, कि इतना बड़ा आदमी, इतना मुतहर्रिक वो शहर जब का ही बड़ा- तो हाँ, मगर जब वो निकल के मिल आता के है। बना रहे हैं ना उस हाथ, तो देखिए ये प्रोफेशनलिज्म है, या। कमिटमेंट भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, बड़े मकसद, बड़े काम के लिए, अपने शोबे के लिए अपने आप को माइनस करना भी है, ईमानदारी और बहुत ईमानदारी भी है। ऑफ कोर्स ईमानदारी की वजह से ही ये सब कुछ जी हाँ आता है। तो जी बहुत सारी बात आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। और अगेन चूँकि गुफ्तगू ऐसी है, करियर ऐसा है, बहुत सारे तो सेगमेंट्स आज हमारे रह गए ना, पता ही नहीं लगा कि वक्त कहाँ से कहाँ निकल गया और कैसे हम यानी कि उसकी रौ में बहते हुए। तो आपके साथ तो बहुत सारी नशिस्तें करें तब जाके कोई एक सेगमेंट जो है मुश्किल पूरा हो पाएगा, क्योंकि इतना तवील और भरपूर करियर है। आज तो वो भी रह गया, हमारा कथारसिस भी रह गया है, तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, वसी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत इज़्ज़त अफजाई, और बड़े खुल के आपने बातें की, दिल से आपने बातें की, और लोगों की बहुत सारी यादें भी ताज़ा हुई होंगी, बहुत सीखने को भी लोगों को मिला होगा, लुत्फ़ भी लिया होगा यकीनन लोगों ने। जाने से पहले कोई शेर तो सुनाइए। जाने से पहले शेर, मैं शायर तो नहीं हूँ और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ही नहीं हूँ माशाल्लाह। लेकिन भतीजे हैं जॉन एलिया के। हाँ भतीजा हूँ। जॉन एलिया साहब का ही सुना दें कोई। यूं जो तकता है आसमान को तू, वाह वाह, यूं जो तकता है आसमान को आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, और अब मुझे चैन कोई क्यों टोकता भी नहीं, हाय हाय हाय, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, है ना। वाह वाह वाह, अब मुझे कोई टोकता भी टोकता भी नहीं, नहीं। हाय यही होता यही है, होता है खानदान में क्या। वाह 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 वाह, क्या बात। ये फरमाइए, ऐसी है चूंकि आप अदाकार हैं और आपका ये प्रोफेशन है और बहुत जाने माने आप अदाकार हैं, और मैं अभी देख रहा था जैसे जैसे आपका प्रोफाइल आता है ना, कि जैसे आप फातिमा साहबा की तरफ मुड़े, तो मैं चूंकि जॉन भाई से भी बहुत हमने यानी कि मेरी कुर्बत भी रही और एक एहतराम का ताल्लुक था, मगर बहुत हमने देखा उनको करीब से महफिलों में, मुशायरों में। तो जैसे ही आपको प्रोफाइल आता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जॉन भाई का प्रोफाइल है। अब बता सकते हैं कि उसी छप के, उसी उसके लोग हैं ना, ये सारे एक ही, उर्दू में कहते हैं नाक नक्शे के लोग हैं। तो ये जो जैसे जॉन भाई पढ़ते थे, अगर वैसे पढ़ दीजिए। वो तो उनका तो हाँ। अलग ही स्टाइल था, जरा अगर हो जाए थोड़ा सा। वो तो हाथ मार मार हाँ, के, हाँ। और उसके अलावा अजीब गरीब हरकतें करते थे वो। एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था कि जहान में क्या। वाह, मतलब मैं कॉपी कर नहीं सकता उनकी। ये था आज का जबरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।